हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लोगी पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी एग्जाम के सॉल्यूशंस। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस। Graphically, the pair of equations 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus 5 plus 9 equal to 0 represent two line which are। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है और हमें पता लगाना है कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ग्राफिकली तो बना नहीं सकते, हम लोग रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं। a1/a2, आपका a1 is 6, a2 is 2, तो ये हो गया आपका 3/1। देन b1/b2, b1 इज -3 अपॉन -1, तो ये भी आ गया आपका 3/1। एंड c1/c2 10 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। तो हमारा ऑप्शन है डी। ओके, द सेकेंड, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equal to 0 and -3x minus xy plus 1 equal to 0 have, अगेन हम लोग रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं। a1/a2 इज 1 अपॉन -3, तो ये हो जाएगा -1/3। देन b1/b2 फिर भी 2 अपॉन -6, तो ये भी -1/3 है। एंड c1/c2 इज इक्वल टू 5/1। तो यहाँ पे जो रिलेशन है रेशियोज का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन का होता है जिसके लिए कोई सोल्यूशन है। तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन, दैट इज नो सोल्यूशन। देन थर्ड, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अब कंसिस्टेंट है इसका मतलब वो सोल्यूशन दे रहा है, और सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन सी। The next fourth question, the pair of equations y equal to 0 and y equal to -7 has one solution, two solutions, infinitely many solutions and no solutions। अब y equal to 0 अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा, दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, तो y equal to 0 वाली लाइन होगी ये जो हमारा x एक्सिस है, और y equal to -7 विल बी समवेयर हियर, जब वो y को -7 पे इंटरसेक्ट करिए। तो ये दोनों जो लाइन होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर है डी। देन फिफ्थ, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर। अगेन हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। ये है x और y। x इक्वल टू a, समवेयर हियर लेट्स से ये a है, तो जो लाइन होगी इट विल बी लाइक दिस। एंड लेट्स से b यहां पर है, तो y इक्वल टू b, ये लाइन यहां पर है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट में, a0 और y b में। तो इसका आंसर है आपका इंटरसेक्टिंग एट a, b। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k do the equations 3x minus y plus 8 and 6x minus k y equal to -16 represent coincident line। coincident line का जो रिलेशन होता है a1/a2 is not equal to is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो यहाँ पे a1 that is 3, a2 is 6 is equal to -y अपॉन -k इज इक्वल टू +8 अपॉन ये 16 यहाँ चला जाएगा, ये भी +16 आएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो आप किसी एक से भी इक्वेट कर सकते हो। सॉरी यहाँ y नहीं, यहाँ पे गलती, ये 1 आएगा। तो आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका आंसर है सी। द नेक्स्ट, इफ लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then the value of k। तो पैरेलल के लिए a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो यहाँ पे फर्स्ट 3/2 a1/a2 then equal to 2k/5
नॉट इक्वल टू, ये 2 को इधर लेके आएंगे तो ये -2/1 आएगा। ठीक है, तो हमें बस इन दोनों को इक्वेट करना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये हो गया आपका 15/4। दैट इज योर ऑप्शन C. The next is 8. The value of C for which the pair of equations will have infinitely many solutions is. अब infinitely many solutions mean coincident line और उनका जो रिलेशन होता है A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. आपका A1 है C, A2 है 6, तो C/6 इक्वल टू B1 है -1, B2 है -2 इज इक्वल टू -2/-3। अब देखिए यहां पे हम लोग इक्वेट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि C/6 यहां पे दो वैल्यूज निकलेंगी C की, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो रिलेशन है ये इक्वल नहीं है, ये 1/2 है और ये 2/3 है। तो इसका आंसर आएगा नो वैल्यू, मीन्स C की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ओके, देन 9th, one equation of a pair of dependent linear equation is -5x plus 7y plus 2. The second equation can be. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x का कोफिशिएंट ले लेते हैं, साथ में वो 10 है, 10 या -10 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बी -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। हमें देखना है कि ये इक्वेशन कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट एक्स और वाई के कोफिशिएंट देखिए, ये माइनस है प्लस है, यहाँ पे दोनों प्लस है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे दोनों माइनस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देख लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, बट यहाँ पे इक्वल टू 4 है, जो कि ये वाला नहीं हो सकता। अब यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है प्लस है, तो ये ठीक है। देन इक्वल टू -4 मीन सबके साइन चेंज है, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। Next question. Question 10. A pair of linear equation which has a unique solution x equal to 2, y equal to -3 is. Okay. अब यहाँ पे सोल्यूशन फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन मीन्स आपका A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। पहले चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 है और -1/3, तो इसमें आ सकता है। यहाँ पे 2/4 है, मतलब 1/2, ये भी 1/2, तो इसमें नहीं आ सकता, तो हम लोग ये चेक नहीं करेंगे। देन 2/3 और ये -1/2, इसमें चेक कर सकते हैं और इसमें भी चेक कर सकते हैं। अब बचे 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली मैं x और y की वैल्यू इक्वेशंस में पुट कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 2 प्लस -3, तो ये वैल्यू हो गया -1, जो कि ये वाला आ रहा है। अब दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, तो ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 9, तो ये वैल्यू कभी भी -5 नहीं होगा, तो ये वाला सोल्यूशन नहीं है। देन सी में 2 इंटू 2 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 4 प्लस 3, तो ये भी कभी भी 1 नहीं होगा। देन लास्ट वन डी, ऑब्वियसली लास्ट वन ही है, तो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 माइनस ऑफ -4 इंटू -3 -14 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 12 -14 इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 आ गया। ओके, ये नहीं करना, ये 0 आ गया। देन नेक्स्ट 5 इंटू 2 माइनस ऑफ -3 -13, ओके, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 3 -13, तो ये वैल्यू भी 0 आ रही, तो मीन्स अपना ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन 11, इफ x equal to a and y equal to b is the solution of equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then values of a and b are. यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4 plus y equal to 4। तो इसको हम लोग यहीं पे एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, तो माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, -2y इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मैं y की वैल्यू किसी एक में पुट कर देता हूँ, तो x - 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो गई 3, b की हो गई 1, जो है ऑप्शन आपका
This one, option C. Then 12. Aruna has only rupee 1 and rupee 2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is rupees 75, then the number of rupee 1 and rupee 2 coins are respectively. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा. फर्स्ट हमें पता है कि रupee 1 कॉइन को हम लोग ले लेते हैं x और rupees 2 कॉइन को ले लेते हैं y. तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल कॉइन्स जो हैं 50 है और टोटल अमाउंट 75 है. इसका मतलब 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई जो है 75. तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेशन से कर देते हैं. तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 75. माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 25. तो y की वैल्यू हो गई 25. अगर y 25 है तो x भी 25 है. इसका मतलब 25 rupee 1 coin and 25 rupee 2 coins. Okay, then 30. The father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present age is in years. तो हमें present ages निकालनी है. Again, solution. यहाँ पे लेट्स से फादर्स एज हम लोग ले लेते हैं x years and son's age y years. Okay, the father's age means that is x is 6 times his son's age, 6y. Then 4 year hence means after 4 years, so x plus 4. Father's age will be 4 times his son's age, that is y plus 4. तो ये 4 ईयर के बाद फादर की एज और ये 4 ईयर के बाद सन की एज. तो फादर्स एज इज 4 टाइम्स सन्स एज. तो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 16. अब x इक्वल टू 6y मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16. इसको यहाँ तो 6y माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 4. तो ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 12. तो y की वैल्यू आ गई 6. y को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6, दैट इज 36. तो फादर्स एज इज 36 एंड सन्स एज इज 6. तो ईयर्स ऑफ सन एंड फादर दैट विल बी 6 एंड 36. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.